बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने सब ग्रुप से रिलेटेड एक इंतहाई इंपॉर्टेंट थ्योरम करना है, जो है छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में तो हमने पढ़ा ही होगा। ठीक है, सेट्स में जो होता है कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन में कहते हैं, अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँ तो इंटरसेक्शन ये होता है कि कॉमन जो चीज़ें होती है ना वो आ जाती हैं, कि किसी भी दो सेट्स का अगर कहते हैं ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 है और कहते हैं बी इज इक्वल्स टू 2 3 4 है, तो कहते हैं सी जो है यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें क्या क्या चीज़ें कॉमन है 2 और 3, तो कहते हैं इसमें इसके नतीजे में ये आ जाएगा। कहते कॉमन चीज़ें जो हैं कहते हैं आप एक सेट में बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये तो इंटरसेक्शन का थोड़ा सा तारुफ था, तो इससे रिलेटेड हम ये थ्योरम करेंगे सब ग्रुप का। तो और इसमें जो है जो मेन चीज़ यूज होगी वो पिछला थ्योरम है जो हमने पिछले लेक्चर में किया था। वो कहते हैं उसको कहते हैं उसकी जो स्टेटमेंट है उसको हम मेजर लिया, उसका जो रिजल्ट है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है जी, तो हम देख लेते हैं। कहते स्टेटमेंट क्या कहती है कि किसी भी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप का कहते इंटरसेक्शन लें, कोई ग्रुप जी है। ठीक है, और उसके कहते सब सब ग्रुप्स हैं, कहते हैं आपके पास कहते हैं H1 H2 H3। तो वो कहता है कि कहते हैं इन कलेक्शन कहते हैं नंबर ऑफ कहते हैं सब ग्रुप्स हो सकते हैं कहते हैं जी के, तो उसमें से किसी भी नंबर ऑफ कहते हैं सब ग्रुप्स का कहते हैं मतलब कि ज़रूरी नहीं है 3 का लें, आप 4 का ले लें, 5 का ले लें, कितने का भी ले लें इंटरसेक्शन, जो जितने मर्जी का लें, 2 का ले लें मिनिमम। तो कहते हैं इंटरसेक्शन का नतीजे में जो भी सेट आएगा वो भी क्या होगा, सब ग्रुप ऑफ जी होगा। वो भी क्या होगा, सब ग्रुप ऑफ जी होगा। क्या होगा, सब ग्रुप ऑफ जी होगा। तो ये हमने प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन के नतीजे में जो सेट आएगा वो क्या होगा, सब ग्रुप ऑफ जी होगा। ठीक है जी, तो ये छोटी सी बात है जिसको हम लोग कहते हैं प्रूव करने के लिए पिछला थ्योरम यूज करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पिछले थ्योरम की स्टेटमेंट थोड़ी सी बता दूं आपको। ठीक है, ताकि कहते हैं जब मैं यूज करूं यहाँ पे बार बार तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, स्टेटमेंट ये कहती थी कि जी कोई ग्रुप है, ठीक है, और एच जो है वो कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, ठीक है, ऑफ जी। तो कहते हैं जी ग्रुप है, ठीक है, जी कोई ग्रुप है, स्टेटमेंट ये है जी ग्रुप है, और एच जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी है। एच जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी है। ठीक है, अच्छा जी, तो कहते हैं प्रूफ अपने उसमें ये किया था कि एच जो है कहते हैं वो सब ग्रुप ऑफ जी होगा। एच जो है वो सब ग्रुप ऑफ जी होगा कब, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी कि फॉर ऑल ए कोमा बी, कहते हैं एच में से कहते हैं आप ऐसे कहते हैं सारे के सारे ऐसे एलिमेंट्स उठाएं, ठीक है ना, ए बी बिलोंग्स टू एच, तो क्या हो हमारे पास देन कहते हैं कौन सा एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये हमारे पास पिछले थ्योरम की स्टेटमेंट है जिसको हम इधर यूज करेंगे। ठीक है, इसको मैं इधर ही रहने देती हूँ। ठीक है, कहते हैं प्रूफ की तरफ आते हैं हम लोग। ठीक है, प्रूफ क्या कहता है, स्टार्ट हम करते हैं कि हम जो है कहते हैं कलेक्शन उठा लेते हैं। मार्कर में चेंज कर लेती हूँ कलर। लेट हमारे पास क्या है कि कहते हैं हमने जो है कहते हैं ऐसा कलेक्शन ऑफ कहते हैं सब ग्रुप्स एच आई, और आई जो है कहते हैं किसी भी कहते हैं इंडेक्स सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, तो ये कहते हैं हमारे पास कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स है, कितने भी कलेक्शन H1 H2 H3 H4 जितने भी उसके सब ग्रुप्स हैं सारे के सारे भी ले सकते हैं, उसमें से चंद भी ले सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। लेकिन बस ये है कि कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स है, इसमें उसने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हमें कि कहते हैं आपने जो है कहते इतने ही लेने हैं या इतने ही लेने हैं, 2 लेने हैं, 3 लेने हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसने कहा अपनी मर्जी के जितनी मर्जी आप कहते हैं जो जी के जितने सब ग्रुप्स बनते हैं उसमें से आपका जितना दिल करता है आप उतने सब ग्रुप्स उठा के ठीक है उनका इंटरसेक्शन लें। तो कहते हैं हमारे पास गिवन है, ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि ये कहते हैं सब ग्रुप्स का सेट है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब जो है कहते हैं एक और चीज़ के इन सब ग्रुप्स का कहते हैं अगर हम इंटरसेक्शन लें तो उसके नतीजे में जाहिर सी बात है कोई और सेट बनेगा। ठीक है, इन सारे सब ग्रुप्स का अब जितने भी आपने कहते कलेक्शन दी है उनका आपने क्या लेना है, इंटरसेक्शन। क्या लेना है आपने, इंटरसेक्शन, और उसके नतीजे में जो सेट हम ले रहे हैं कितने उसको कहते हैं मतलब कि जो आ रहा है उस इंटरसेक्शन के नतीजे में कोई एक सेट आएगा। ठीक है, उसको हम नेम दे देते हैं एज। ठीक है, हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि ये जो एज आ रहा है जो इंटरसेक्शन के नतीजे में जो सेट आ रहा है वो क्या है हमारे पास, टू प्रूव एच जो है कहते हैं सब ग्रुप ऑफ जी। एच जो है वो हमारे पास क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है ना, तो एच जो है हमारे पास सब ग्रुप ऑफ जी हमने प्रूफ करना है। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं।
तो अब जो है कहते मैंने कहा ये वाली स्टेटमेंट जो है, जो पिछले थ्योरम की स्टेटमेंट है, वो मैं यूज़ करूँगी। तो उसी को ही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कि एच में से, यानी कि ये जो कहते जो सेट है, जो कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स के नतीजे में जो सेट बना है, उसमें से हमने दो एलिमेंट्स उठा लिए, ठीक है ना, ए बी बिलोंग्स टू एच, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर जो है कहते ये वाली चीज़ प्रूफ हो जाती है तो वो कहते सब ग्रुप होगा, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं कि ए बी अगर एच से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और एच जो है क्या है असल में, ए बी बिलोंग्स टू व्हाट, ये एच की जगह पे हम लिख देते हैं कि ये वाली चीज़ एच इंटरसेक्शन ऑफ एच आई, और आई जो था वो बिलोंग्स टू इंडेक्स है, ठीक है। तो अगर वो इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है ए और बी जो वो हर ये जो कहते हैं एच आई सेट है, हर एच आई सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है। इंटरसेक्शन के नतीजे में क्या होता है कि कहते हैं इंटरसेक्शन के नतीजे में, अभी मैंने आपको बताया ना कि कहते हैं जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं, तो इसका मतलब है ये जो ए और बी होंगे वो कहते हैं अगर इंटरसेक्शन वाले सेट में आए तो इसका मतलब है वो हर सेट में क्या है, कॉमन है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो बिलोंग्स टू कहते हैं ये हर सेट से, आप कह सकते हैं, या कहते कलेक्शन नहीं, सिर्फ कहते हैं एच आई, कोई भी कहते हैं कोई भी एच आई आप उठा ले, कोई भी कहते हैं आप सब ग्रुप उठा ले, मतलब कि जो कलेक्शन में से कोई भी सब ग्रुप उठा ले उसमें ए बी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा था। तो ये फॉर ऑल आई भी मैं लिख देती हूँ आगे, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, और ये जो सारी के सारे कहते हैं ये जो कलेक्शन थी ये किसकी थी, सब ग्रुप्स की, ठीक है। और सब ग्रुप असल में होते क्या है, असल में वो बजाते खुद भी क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। अगर वो ग्रुप होते हैं तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, इनवर्स। तो इसका मतलब है कहते हैं बी का इनवर्स प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। क्यों कहते हैं पिछले लेक्चर में मैं बार बार कहते जब मैं कहते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को बात कर रही थी, ठीक है, ग्रुप प्रूव करने के लिए, तो मैंने कहते बार बार कहा था कि कहते ये चीज के लिए कहते ये जो ए बी अगर बिलोंग कर रहा है एच से, तो ए बी इनवर्स जो है वो एच से बिलोंग करना चाहिए, तब जो है सब ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। तो इस इन दो एलिमेंट्स में पहले वाला एलिमेंट ऐसे ही रहेगा, दूसरे का इनवर्स लेंगे और उनके दरमियान हम क्या परफॉर्म करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने ले लिया ए को ऐसे ले लिया, बी का इनवर्स लिया। अब ये भी किससे बिलोंग, क्यों के कहते बी इनवर्स जो है कहते ये भी एच आई से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि एच आई जो है वो सब ग्रुप है, और एच आई सब ग्रुप होने का क्या मतलब है कि एच आईज जो है ये कहते क्या है हमारे पास, कहते सब ग्रुप की डेफिनेशन है कि वो बजाते खुद जो होता है सब ग्रुप जो है वो बजाते खुद क्या होता है, ग्रुप होता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगर ये जो दो एलिमेंट्स इस एच आई से बिलोंग कर रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट भी जाहिर सी बात है इसी से ही बिलोंग करेगा ना, क्योंकि कहते हैं ये ग्रुप है, ठीक है। एच आई जो है कहते ग्रुप है, मैं डायरेक्ट अब इनको ग्रुप कहती हूँ। ग्रुप की प्रॉपर्टी है कि कहते क्लोजर लॉ की, कि कहते कोई से दो एलिमेंट्स का कहते अगर आप कहते वो करते हैं बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके नतीजे में जो भी कहते रिजल्ट आता है वो भी उसी सेट से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब है कि कहते इन दो ए और बी के कहते जब हमने बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और ए और बी इनवर्स के दरमियान, तो उसके नतीजे में जो भी कहते हैं एलिमेंट आ रहा है वो भी किससे बिलोंग करेगा, ग्रुप से, ठीक है जी। तो अगर ए बी इनवर्स जो है कहते हैं एच आई, हर एच आई फॉर ऑल एच आई से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ए बी इनवर्स जो है, मैं ये लिख सकती हूँ कि ए बी इनवर्स जो है बिलोंग्स टू व्हाट, बिलोंग्स टू व्हाट कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ ऑल, क्योंकि कहते हैं हर एच आई से अगर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है ये इंटरसेक्शन में प्रेजेंट होगा। इसका क्या मतलब है कि ये इंटरसेक्शन ऑफ एच आई में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अगर ये कहते हैं ए बी इनवर्स जो है कहते हैं वो इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, इस सारी इंटरसेक्शन में प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो इंटरसेक्शन का सेट है ये हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है। ये पिछले थ्योरम को यूज करते हुए हमने इसको प्रूव किया है, क्योंकि पिछला थ्योरम कहता था कि कहते हैं जी जो है कहते हैं वो ग्रुप, जी ग्रुप लिया आपने और एच जो है उसका सबसेट लिया आपने, ठीक है ना, और एच जो है वो आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो एच जो है वो सब ग्रुप ऑफ जी कब होगा, जब इसमें जो है ए बी इनवर्स की फॉर्म में एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा। तो अभी हमने प्रूव किया कि कहते हैं ए बी इनवर्स का जो कहते हैं एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन में प्रेजेंट है। अगर वो इंटरसेक्शन में प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, वो भी सब ग्रुप है, इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, राइट। तो ये चीज़ प्रूफ हो गई है हमारे पास। तो ये छोटा सा थ्योरम था लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट थ्योरम था और इसका लिंक था पिछले थ्योरम से। तो इसको समझने के लिए आपको पिछला थ्योरम लाजमी समझना पड़ेगा, और अगर नहीं भी समझते तो इधर भी मैंने मैक्सिमम बता ही दिया है, ठीक है। तो कहते उम्मीद है आपको समझ आई होगी।
अब नेक्स्ट में हम लोग कहते थ्योरम करेंगे। अच्छा, यूनियन के हवाले से भी हम बात करेंगे। इंटरसेक्शन के हवाले से हमने बात कर ली है, यूनियन के हवाले से मैं नेक्स्ट कहते लेक्चर में बात करूंगी, और उसमें एग्जांपल के थ्रू बात करूंगी, क्योंकि यूनियन को एग्जांपल के अलावा नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, ठीक है ना। इंटरसेक्शन तो जस्ट कहते ये एक जनरल ही था। जब मैं यूनियन की एग्जांपल दूंगी तो वहीं पर मैं इंटरसेक्शन की भी एग्जांपल दूंगी, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं यूनियन की कहते एग्जांपल के साथ हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफिज।